ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल भक्ति प्रेम रक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब सुनते हैं आज गुरुवार के दिन संपूर्ण बृहस्पतिवार की संपूर्ण व्रत कथा। तो प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। अब हम सब सुनते हैं आज भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह ना ही गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती और राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। इसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। तब रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति भी सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि मेरा धन ही नष्ट हो जाए तो ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बहुत विचित्र हो। धन और संतान से सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ और जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश और लोक परलोक में भी फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेशों का कोई भी प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज, मुझे कुछ ना सिखाइए, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। तब साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु, तुम ऐसा ही करना। फिर बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोना और स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोप हो गए और साधु के अनुसार कही हुई बातों को पूरा 1 हफ्ता 3 हफ्ते ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रुको, मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं। इसीलिए मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे जाना होगा। मैं परदेश चला जाऊंगा और जंगल में लकड़ी काट कर लाता, वह शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा परदेश जाते ही रानी दुखी रहने लगी। एक बार जब राजा रानी रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो वह अपनी दासी से कहने लगी, हे दासी, पास ही के गांव में मेरी एक छोटी बहन रहती है, तुम उसके पास चली जाओ। वह बहुत ही धनवान है, ताकि थोड़ी बहुत दिन गुजर बसर हो सके। ये सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन भगवान बृहस्पति देव की पूजन अर्चन कर रही थी, कथा का पाठ कर रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, परंतु रानी की बहन ने कोई भी उत्तर ना दिया और बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया।
तब दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बतलाई। ये सुनकर रानी ने अपने भाग को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी दासी रानी की बहन की दासी आई थी, वह बहुत दुखी थी, उनसे नहीं बोली, इसीलिए वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन करने के बाद रानी बहन के घर आई तो कहने लगी, हे बहन, मैं गुरुवार भगवान बृहस्पति देव की का व्रत कर रही थी और कथा का पाठ कर रही थी, इसीलिए मैं नहीं बोली, क्योंकि पूजा करते वक्त हम बोलते नहीं हैं। तुम्हारी दासी मेरे घर पर आई थी, परंतु जब तक कथा पूरी नहीं होती तब तक ना ही उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? तब रानी ने जवाब दिया, हे बहन, मैं तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने के तक को नाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू भर आए। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भोजन न करने की बात अपनी बहन को बतलाई। रानी की बहन बोली, हे बहन, देखो, भगवान गुरुदेव बृहस्पति देव की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी नाज रखा हो। ये बात पहले तो रानी को विश्वास न हुआ और बहन के आग्रह पर उसने दासी को अंदर भेजा तो देखती है सचमुच अनाज से भरा हुआ घड़ा मिल गया। ये देखकर रानी बहुत हैरान हुई और दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तब हम भोजन व्रत ही तो करते हैं। क्यों ना रानी बहन से अपना कथा और व्रत की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। तब बहन ने कहा, हे बहन, गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, केले की जड़ में पूजन करें तथा धूप दीप जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला ही भोजन करें। इसमें बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर चली गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई और फिर उसने केले की जड़ में भगवान श्री हरि का पूजन अर्चन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी हुए। क्योंकि उन्होंने गुरुवार का व्रत रखा था, भगवान बृहस्पति देव उनसे बहुत प्रसन्न थे, इसीलिए वे एक साधारण भेष में आकर, एक व्यक्ति के रूप में आकर 2 थालियों में सुंदर सा पीला भोजन लेकर आए और दासी को दे गए। भोजन पाकर रानी और दासी बहुत प्रसन्न हुई। फिर रानी के साथ दासी ने मिलकर, दोनों मिलकर भोजन करने लगे। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। भगवान गुरुदेव बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर धन और संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। इस पर रानी दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से हमें धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होने लगा। इस पर रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, घर में धन को शुभ कार्यों में खर्च करें, जिससे तुम्हारे कुल और यश का मान बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर रानी ने अपना धन शुभ कार्यों में लगाना
आरंभ कर दिया और खर्च भी करने लगे, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। भगवान बृहस्पति देव की कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती करने चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में लेके पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठे हुए थे। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। भगवान गुरुदेव बृहस्पति देव की कृपा से एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु महाराज प्रकट हुए हैं। वह साधु वेश में स्वयं श्री हरि भगवान बृहस्पति देव ही थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम शांत मन में क्यों बैठे हो? तब लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, हे महाराज, हम सब क्यों दुखी हैं? आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? ये कहकर साधु से रोने लगा और अपनी आत्मकथा सुनाना आरंभ कर दिया। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से साधु महाराज ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने भगवान बृहस्पति देव के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का निरादर किया, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पहले से भी अधिक धन संपत्ति हो जाएगी। तुम भगवान बृहस्पति देव की कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्के लाकर श्री हरि का पूजन करना और शुद्ध जल में लोटा में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों को अमृत व प्रसाद बांटो और फिर खुद ग्रहण करो। ऐसा करने से तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण होगी। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतनी पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ भी मंगा सकूं। इस पर साधु महाराज कहने लगे, हे साधु, हे लकड़हारे, मुझे तेरे कुछ मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर भी मंगा सकूं। तब साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। अब तुम भगवान श्री हरि विष्णु के दिन, तुम बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम्हें भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही गुरुवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन उसे अधिक पैसा मिला। राजा ने गुड़ और चना लिया, व्रत किया और उस दिन उसके सभी कलेश दूर होने लगे। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो भगवान बृहस्पति देव का व्रत करना भूल गया। इस कारण वह भगवान श्री हरि विष्णु बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन कर रखा था और शहर में घोषणा करा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, ना ही भोजन करे। सभी जनता मेरे यहाँ भोजन करे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने को गए, लेकिन राजा को कुछ देर हो गई। इसीलिए राजा उसको अपने साथ घर ले लिवा गए और
ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह राजा दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी ने चुराया है और सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कारण मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु महाराज को याद करके जंगल में जो मिला था उसी समय तत्काल भगवान बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की व्रत कथा नहीं करी, इसी कारण तुम्हें ये दुख प्राप्त हुआ है। तुमने अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन इसी कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तुम भगवान श्री हरि बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करना, तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान बृहस्पति देव उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात को भगवान बृहस्पति देव ने उस राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, उस राजा को छोड़ दे। हे राजन, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और लकड़हारे को योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। भगवान बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। अब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले के अधिक बाग और तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, ये बाग और धर्मशाला सब रानी और दासी के हैं। इस राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। अब तुम ऐसी हालत में देखकर राजा लौट ना जाए, इसीलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ और आज्ञा अनुसार राजा की प्रतीक्षा करो। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ ही लिवा ले आना। रानी ने इस बात का आदेश दासी को दे दिया। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई और राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, ये धन तुम्हें कैसे मिला है? तब उन्होंने कहा, हमें ये सब धन भगवान बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव की कथा पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी और व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह राजा ने निश्चय कर घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ मिलने चला गया। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्होंने रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो भाई, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने कथा को आरंभ कर दिया और जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहकर मुर्दा उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में उसने एक किसान खेत में हल चलाता मिला।
राजा ने उसे देखकर उनसे बोले, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तब किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा और राजा के आगे हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में दर्द होने लगा। तब राजा ने कहा, उसी समय राजा किसान की माँ रोटी लेकर आई थी। जब उसने देखा तो अपने पुत्र से सभी हाल पूछ लिया। बेटे के सभी हाल कह देने पर बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास जा पहुंची और बोली, मैं तेरी कथा अपने खेत पर ही चलकर सुनूंगी। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट में दर्द बंद हो गया। राजा अपनी घर बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहन मानी कि दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखता है कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, यदि कोई मनुष्य ऐसा है जिसने भोजन ना किया हो, वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तब बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्न काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में होगा तो हम देख आते हैं। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। ये देखकर वह कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि 3 रोज से उसने किसी ने भोजन नहीं किया है। तब रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर भगवान बृहस्पति देव की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। तब राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। तब सास ने कहा, तुम तो चली जाओ, पर लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बेटा नहीं जाएगा। तब राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम भी क्या करोगी जाकर। राजा बड़े दुखी मन से अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। और रानी बोली, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें वह संतान अवश्य देंगे। उसी रात को भगवान बृहस्पति देव ने सपने में राजा से कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तुम्हारी रानी गर्भ से है। ये बात सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो उनसे तुम कुछ मत कहना। रानी ने ये सुनकर हाँ तो कर दिया। जब रानी की राजा की बहन आई तो ये शुभ समाचार पाकर वह दौड़ी दौड़ी बधाई लेकर अपने भाई के घर आ पहुंची। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, हे भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो भगवान बृहस्पति देव तुम्हें औलाद कैसे देते। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिनके मन में कामना होती है संपूर्ण होती है, वह संपूर्ण पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पति देव की व्रत करता, कथा सुनता, पढ़ता है,
उन दूसरों को सुनाता है। भगवान बृहस्पति देव उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।